नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, जिस बिहार एसआईआर को पीएम साहब और उनके दुलारे अफसर ज्ञानेश जी देश से घुसपैठियों को निकालने का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, अब उसी एसआईआर में ज्ञानेश कुमार का बहुत बड़ा खेल पकड़ा गया है। लाखों की संख्या में बिहार के वोटर्स के नाम एसआईआर शुरू होने से पहले ही कट चुके थे और उनका नोटिस सीधे केंद्रीय चुनाव आयोग यानी कि ज्ञानेश जी के कार्यालय से जारी हो गया था। सबसे बड़ा घोटाला ये है कि ये नोटिस एआरओ के फर्जी दस्तखत से जारी हुए थे। आपको यहाँ बता दें कि जैसे ही ये खबर सामने आई है, हड़कंप मच गया है। सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बिहार में फर्जी वोटर लिस्ट पे चुनाव हुआ है? आखिर कैसे ज्ञानेश कुमार जी कार्यालय ने उनके नोटिस जारी कर दिया था? क्या ये नोटिस किसी संगठन या पार्टी की ओर से पहले से तैयार किए गए थे? पूरे मामले पे बड़ा खुलासा करने वाले हैं आपके साथ अपनी इस रिपोर्ट में। दोस्तों, बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर में भयंकर घोटाला होने की बात सामने आ रही है। एक और जहां मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन चुनाव उसके होकर के नई एनडीए सरकार का गठन हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने बिहार एसआईआर को लेकर बड़ा धमाका किया है, जिससे कि पूरे देश में हड़कंप मच गया है। लाखों नोटिस नियम तोड़ के भेजे गए। ईआरओ यानी कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को ये नोटिस पोर्टल खोलने से पहले ही मिल गए थे। ये नोटिस पहले से तैयार थे। सबसे खास बात ये थी कि इसमें ईआरओ के दस्तखत भी थे, लेकिन कई ईआरओ ने तो कार्रवाई करने से ही इनकार कर दिया था, क्योंकि ये कोई पहले से तय कर सकता है कि इन वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में काटने हैं, जबकि ना तो फॉर्म भरा गया है, ना ही बीएलओ डोर टू डोर गए। फिर कैसे एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही चुनाव आयोग ने तय कर लिया है कितने मतदाताओं के नाम काटने हैं, और बाकायदा उनका नोटिस भी ज्ञानेश कुमार जी के कार्यालय ने जारी कर दिया। आपको बता दें कि बिहार में ज्ञानेश कुमार जी ने वोटर्स का एसआईआर कराया ताकि फर्जी वोटर हटाए जाएं और असली वोटर जुड़े, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया संदिग्ध बन गई। खास तौर से बिहार का जो रिजल्ट आया, उससे तो विपक्ष एसआईआर का नाम सुनकर के भी घबराने लगा है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर लगभग सभी विपक्षी दलों ने रिट फाइल की रखी है और उस पर सुनाई जो है चल रही है। लेकिन इस बीच देश के एक अंग्रेजी खबर इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ा धमाका किया है और ये बात साफ साफ लिखती है कि एसआईआर प्रक्रिया ने नियमों का मजाक बना के उनको लाखों लोगों को नोटिस जारी किया है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी हेडलाइन में लिखा है, लॉ सेज ओनली लोकल ऑफिशियल कैन इशू नोटिस टू इलेक्टर्स इन बिहार, सेंट्रल ईसी सेंड प्री फिल्ड नोटिस। मतलब कि दोस्तों, चुनाव आयोग का कानून के कहना ही है कि केवल स्थानीय अधिकारी ही मतदाताओं को नोटिस जारी कर सकते हैं, जबकि बिहार में केंद्रीय चुनाव आयोग ने पहले से भरे हुए नोटिस ईआरओ को भेजे थे, यानी कि बिना जांच बिना पड़ताल ये बात पहले से तय कर ली गई थी कि लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाएंगे और इसके लिए एसआईआर शुरू होने से पहले ही ये नोटिस तैयार करा दिए गए थे। ये नोटिस प्री फिल्ड थे, मतलब कि पहले से भरे हुए, और सबसे खास बात रही कि इस पे ईआरओ के साइन भी थे। लेकिन कानून कहता है कि नोटिस सिर्फ लोकल ऑफिसर ही जारी कर सकता है अगर उसे वोटर की योग्यता पे शक हो, जैसे नागरिकता, उम्र या पता। लेकिन यहाँ चुनाव आयोग ने खुद सेंट्रल से नोटिस भेज दिए हैं जो पूरी तरह गैर कानूनी हैं। ये नोटिस ईआरओ को पोर्टल खोलने से पहले ही मिल गए थे। सोचिए, पोर्टल बंद है लेकिन लाखों नोटिस तैयार, ये कैसे संभव है? साफ है कि पहले से प्लान किया गया था। कई ईआरओ ने तो इन नोटिस पे कार्रवाई करने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें पता था कि ये गलत है, लेकिन शायद चुनाव आयोग ने दबाव डाला ताकि विपक्ष के मजबूत इलाकों में वोटरों को हटाया जा सके। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन अगर सच में ऐसा हुआ है तो ये बात साफ है कि चुनाव आयोग को ये नोटिस मिला कहाँ से और किसने तैयार कराया, क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही बीएलओ और ईआरओ एक्टिव होते हैं। तो प्रक्रिया शुरू होने से पहले ये नाम कैसे सामने आ गए और कैसे इसकी नोटिस भी ज्ञानेश कुमार जी के विभाग से बन गई? दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और जो इशारा करता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है। कहीं ये नोटिस कोई पार्टी अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से तो नहीं बनवा रही थी और ये बन के सीधे ज्ञानेश जी के कार्यालय पहुंची और फिर वहीं से नोटिस जारी हो गया, क्योंकि अगर वोटर लिस्ट में मृत लोगों को जानना है या शिफ्ट हुए लोगों को जानना है तो वोटर लिस्ट तो ये बात अपने से बताएगी नहीं, बल्कि उसके लिए बीएलओ को फील्ड में जाना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि आखिर कैसे प्रक्रिया से पहले ज्ञानेश कुमार जी ने ये जान लिया कि इतने लोगों का नाम काटना है। बता दें आपको, बिहार में एसआईआर के दौरान 65 लाख नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक 21 से 22 जुलाई को एक ही दिन में 2.11 लाख लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। हर विधानसभा में औसत 870 लोग मरे। क्या ये मजाक है? 23 से 25 जुलाई के बीच 3 दिनों में 15 लाख लोगों को परमानेंट शेल्टर्ड बता दिया गया। आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पे ये बात लिखी है।
इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है कि सितंबर में बिहार एसआईआर के अंतिम पखवाड़े में राज्य भर के मतदाता पंजीकरण अधिकारियों ईआरओ को भारतीय चुनाव आयोग ईसीआई के केंद्रीकृत पोर्टल पे उनके व्यक्तिगत लॉगिन में पहले से भरे हुए नोटिस दिखाएंगे। अनुमान है कि ये नोटिस लाखों में हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने इसकी कोई संख्या नहीं बताई है। ये नोटिस बिहार के उन मतदाताओं को संबोधित थे जिन्होंने पहले ही अपने फॉर्म और सहायक दस्तावेज जमा कर दिए थे और उनके नाम अगस्त में प्रकाशित मसौदा सूची में शामिल थे। खास बात तो ये है कि नोटिसों पे ईआरओ को नाम तो थे लेकिन उन्हें उनके द्वारा जनरेट नहीं किया गया। ये बदलाव महत्वपूर्ण है क्योंकि कानून स्पष्ट है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत विधानसभा क्षेत्र के मतदाता मूल्यांकन अधिकारी ईआरओ को ही मतदाता की पात्रता पे संदेह करने और सुनवाई के लिए नोटिस जारी करने का अधिकार है। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी सिद्धांत पे जोर दिया है। 17 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी पुनरीक्षण को केंद्रीकृत संरचना बताते हुए कुमार ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ना तो मैं, ना मेरे साथी चुनाव आयुक्त, ना ही कोई चुनाव आयोग अधिकारी और ना ही आप वोट जोड़ या हटा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग यानी कि ज्ञानेश कुमार जी के कार्यालय से नोटिस ईआरओ को भेज दिए गए थे, अपने आप में बड़ा सवाल है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पे लिखा कि दावों और आपत्तियों को निपटाने की 25 सितंबर की समय सीमा से कुछ दिन पहले ईआरओ लॉगिन पे नोटिस दिखने शुरू हो गए थे। इन नोटिसों पे ईआरओ या सहायक ईआरओ के हस्ताक्षर होने थे और फिर बूथ स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंचाए जाने थे। चुनाव आयोग के 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने अलग अलग इस क्रम की पुष्टि की। इंडियन एक्सप्रेस का दावा है कि पटना और सिवान के कई निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा किया और ऐसे पूर्व भरे नोटिसों के कई उदाहरण पाए। एक समान पूर्व भरे हिंदी प्रारूप पे इन नोटिसों में मतदाता का नाम, ईपीआईसी नंबर, विधानसभा क्षेत्र, बूथ नंबर, सीरियल नंबर और पता दिया गया है। प्रत्येक नोटिस में मतदाता को पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेजों के साथ ईआरओ के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है। ऐसे में बात साफ है कि ईआरओ पे शायद कहीं ना कहीं ये दबाव था कि लगभग 65 लाख वोटर्स का नाम काटने का दबाव था, जबकि इनकी नोटिस खुद ज्ञानेश कुमार जी के कार्यालय में जारी हुई थी और ईआरओ को दस्तखत से ये काटे गए। हालांकि इसके बाद तुरंत ही ज्ञानेश कुमार जी ने देश के 12 राज्यों में तुरंत एसआईआर को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। एक और दोस्तों, चुनाव आयोग का दावा है कि वोटर लिस्ट सही की जा रही है। दूसरी ओर आम जनता इस दहशत में है कि कहीं ना कहीं उनको वोटर लिस्ट से नाम ही डिलीट हो गए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी प्रक्रिया पे सवाल जो है भयंकर खड़ा हो गया है। और खास के इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है वो ये साबित कर रही है कि ज्ञानेश जी का कार्यालय से वोटर्स को सीधे एआरओ के फर्जी दस्तखत से नोटिस जारी हो रहे हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला दिखाई देता है। क्या केंद्र सरकार इसकी जांच करेगी? क्योंकि जिस तरह से 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम बिहार की वोटर लिस्ट से अचानक काट दिए गए हैं, वो भी बिना किसी जांच के हैं, क्या ये नियम संगत है? और जिस तरह से खुद एआरओ बन के ज्ञानेश जी के कार्यालय ने नोटिस जारी किया है, क्या ये किसी संगीन अपराध से कम है? और अगर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पूरी तरह से सही है कि कहीं ना कहीं सवाल भी खड़ा होता है कि बिहार में जिस वोटर लिस्ट में वोटिंग हुई, क्या वो पूरी तरह से सही थी? क्या ज्ञानेश कुमार जी के विभाग को संविधान ने इतना पावर दिया कि बिना जांच के वो खुद नोटिस जारी करके वोटर्स का नाम कटवाने के लिए ईआरओ के उसको मजबूर कर सके? पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखिए और खबर को लाइक और शेयर करिएगा।